नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इंदौर नगर निगम के लिए 11 जून से नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा। 6 जुलाई को जो है वो मतदान होना है और 17 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। इंदौर में महापौर के साथ पार्षद के 85 पदों के लिए चुनाव होना है। बात करते हैं उम्मीदवारों को लेकर। उम्मीदवारों के मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे निकलती नजर आ रही है। काफी पहले ही कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने तय कर लिया था कि इंदौर से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला महापौर पद के उम्मीदवार होंगे। कल जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, कांग्रेस ने संजय शुक्ला की उम्मीदवारी की घोषणा अधिकृत तौर पर कर दी। यही नहीं, कांग्रेस ने उज्जैन से तराना के विधायक महेश परमार को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके अलावा भोपाल, सागर, ग्वालियर और जबलपुर से भी पार्टी उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। यानी उम्मीदवारों के मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे निकलती नजर आ रही है। बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग गाइडलाइन तैयार कर रहा है। कुछ मुद्दों पर उनकी गाइडलाइन सामने आ चुकी है, जैसा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि हम नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं देंगे। एक बहुत स्पष्ट उन्होंने कर दिया और कहा कि ये केवल विधानसभा चुनाव में नहीं, नगरीय निकाय चुनाव में भी हम इस व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं। दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी विधायकों और सांसदों को नगरीय निकाय के चुनाव में मौका देने के पक्ष में नहीं है, खासकर महापौर पद पर। तीसरी बात यह भी सामने आ रही है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी में जिम्मेदार पदों पर हैं, उन्हें भी चुनाव से दूर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कई मजबूत दावेदार जो है वो उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इंदौर के महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हर हाल में उसका कब्जा बरकरार रहे और इसी मशक्कत में भारतीय जनता पार्टी इंदौर को लेकर इन वक्त पर कोई बड़ा निर्णय ले ले, कोई चौंकाने वाला निर्णय ले ले, तो भी चौंकने की जरूरत नहीं है। वैसे मैदानी स्थिति की बात करें तो इंदौर में महापौर पद के सबसे मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश मेंदोला हैं। रमेश मेंदोला का मैदानी आधार मजबूत है, कार्यकर्ताओं की उनके पास लंबी टीम है और पार्टी के कई दिग्गज नेता भी चाहते हैं, खासकर कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भी चाहते हैं कि रमेश मेंदोला महापौर पद का चुनाव लड़े। लेकिन पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो गाइडलाइन तय कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि विधायक और सांसद महापौर पद के चुनाव से दूर रखे जाएंगे। तो सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं रमेश मेंदोला की दावेदारी पार्टी के इस निर्णय के कारण खतरे में पड़ सकती है। बात करते हैं दूसरे नामों पर। सबसे मजबूत नाम जो आ रहा है रमेश मेंदोला के उम्मीदवारी से बाहर होने की दौड़ के बाद, तो वो आ रहा है डॉक्टर निशांत खरे का। डॉक्टर निशांत खरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंदौर विभाग के सह संघ चालक की भूमिका में थे। कोरोना के दौर में उन्होंने प्रशासन, संघ और भाजपा के बीच समन्वय का काम किया था, लेकिन इन दिनों वे संघ के सह संघ चालक के दायित्व से मुक्त हो गए हैं और कार्यकारिणी के सदस्य की भूमिका में हैं। लेकिन वे मुख्यमंत्री के बहुत विश्वस्त माने जाते हैं। कोरोना के बाद, कोरोना के दौर में तो वो मुख्यमंत्री के सतत संपर्क में रहे और जैसा मैंने आपसे कहा कि स्थानीय प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच उन्होंने समन्वयक के रूप में काम किया। इन दिनों वे भारतीय जनता पार्टी में एक अलग भूमिका निभा रहे हैं और उस वर्ग को जो भारतीय जनता पार्टी से दूर माना जाता है, पार्टी से जोड़े रखने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो एक प्रमुख नाम जो है डॉक्टर निशांत खरे का है। मूलतः प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन समस्या यह है कि डॉक्टर खरे के साथ एक व्यापक पहचान का अभाव है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस संजय शुक्ला जैसे व्यापक जनाधार वाले और पूरे शहर में अपनी पहचान रखने वाले नेता को महापौर पद का उम्मीदवार बना रही है, यह बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है कि उनके मुकाबले में भाजपा अपेक्षाकृत कम पहचान वाले डॉक्टर निशांत खरे को मौका देकर संभवतः कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी। लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि निशांत खरे इस समय महापौर पद की उम्मीदवारी की दौड़ में रमेश मेंदोला के बाद सबसे आगे माने जा रहे हैं। दूसरा नाम अपर महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव का है।
एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे, एक बहुत अच्छे वकील हैं और पिछले 5-6 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी पुष्यमित्र को सौंपी है उसका उन्होंने बड़ी ईमानदारी से निर्वहन किया। उनके तार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस दौर में वीडी शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत अहम भूमिका में थे, तब पुष्यमित्र भार्गव इंदौर में विद्यार्थी परिषद की कमान संभालते थे। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि यदि नेताओं के बीच आपस में डिस्कशन हुआ तो ऐसी स्थिति में इंदौर के मामले में वीडी शर्मा पुष्यमित्र भार्गव की उम्मीदवारी की जमकर पैरवी कर सकते हैं। पुष्यमित्र के तार भारतीय जनता पार्टी के इस दौर के उन तमाम नेताओं से भी जुड़े हुए हैं जो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति में बेहद सक्रिय थे। तो दूसरा नाम है पुष्यमित्र भार्गव का। यदि किसी सक्रिय नेता को मौका देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता भी महापौर पद के लिए एक मजबूत दावेदार है, महापौर पद के टिकट के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। वे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोनों के बेहद विश्वस्त माने जाते हैं। बहुत ग्राउंड लेवल से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी, पार्षद रहे, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे, भाजपा के नगर महामंत्री रहे, भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे और 2 बार वे विधायक रह चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों जो एक उम्र का, नई जनरेशन को आगे बढ़ाने का जो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि 35 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को पार्षद पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा और 45 से 55 वर्ष की उम्र के नेताओं को महापौर पद की दावेदारी के लिए योग्य माना जाएगा। तो यह जो क्राइटेरिया है, यदि इसको पार्टी बहुत सख्ती से लागू करती है तो यह सुदर्शन गुप्ता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इंदौर को लेकर एक बात और चल पड़ी है, क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी वर्ग को लेकर एक अलग विवाद शुरू हो गया है। हमने अभी देखा कि जब वार्डों का आरक्षण हुआ, जिला पंचायतों के लिए आरक्षण हुआ, नगर निगमों के लिए आरक्षण हुआ, नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण हुआ, तो उसके बाद भी आरक्षण का जो प्रतिशत ओबीसी का रहा है उसको लेकर ओबीसी वर्ग में एक अच्छी खासी नाराजगी है। वे मान रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इंदौर में एक जोखिम और उठा सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बड़े चौंकाने वाले निर्णय ले रही है। आपने जैसा देखा कि कविता पाटीदार राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना दी गई, सुमित्रा वाल्मीकि जो 3 बार की पार्षद थी, जिनके साथ व्यापक पहचान का अभाव था, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मौका दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बड़े चौंकाने वाले निर्णय ले रही है और खासकर नए नेतृत्व को आगे लाने के लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हर तरह की जोखिम उठाने के लिए तैयार है। तो एक बात यह भी चल पड़ी है कि इंदौर में वैसे सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी महापौर पद के लिए आगे ला सकती है, लाना चाहिए, लेकिन बात यह चल पड़ी है कि चूंकि ओबीसी को साधना है तो ओबीसी को साधने के लिए इंदौर से 2 नाम और आगे आ गए हैं महापौर पद की दौड़ में। पहला नाम है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती का, जो इंदौर से राऊ क्षेत्र से विधायक भी रहे। राऊ विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद जीतू जिराती वहां से एक बार विधायक भी रहे हैं, उसके बाद वे वहां से चुनाव हारे भी हैं। दूसरा नाम आ रहा है इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और बहुत ही सक्रिय मैदानी नेता मधु वर्मा का। तो एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि पार्टी इंदौर जैसी सामान्य वर्ग वाली सीट से ओबीसी के किसी नेता को टिकट दे, ताकि पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाए कि इंदौर जो कि हमारी सबसे बड़ी नगर निगम है, वहां से हमने सामान्य के बजाय किसी ओबीसी वर्ग के नेता को टिकट दिया। और इसके पीछे पार्टी का ये उद्देश्य या मकसद ये हो सकता है पूरे प्रदेश में संदेश देने का कि देखिए हमें ओबीसी के हितों की चिंता है। महापौर पद के लिए एक और नाम है खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू का। गोविंद मालू मूलतः संगठन के व्यक्ति हैं और भाजपा के मीडिया विंग में वे लगातार सक्रिय रहे, संभागीय मीडिया प्रभारी रहे, प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे, खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे और पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अलग अलग फोरम पर वे बहुत दमदारी के साथ अपनी बात रखते नजर आते हैं। लेकिन उम्र वाला फैक्टर जो है वो गोविंद मालू के साथ भी बरकरार है, जुड़ा हुआ है। एक मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी माने जा रहे हैं, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला करने की स्थिति में लगभग संकेत तो दे ही दिए हैं कि हम पदाधिकारियों को चुनाव से दूर रखेंगे। यदि पदाधिकारियों को चुनाव से दूर रखने की नीति बन जाती है तो फिर उसका नुकसान
गौरव रणदीवे को भी उठाना पड़ेगा और वे भी महापौर पद की दावेदारी से बाहर हो जाएंगे। इस सब के बावजूद मेरा मानना है कि इंदौर का फैसला इतना आसान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है जितना कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने बहुत पहले तय कर लिया था, कमलनाथ ने आज से 8 महीने पहले संजय शुक्ला को संकेत दे दिए थे कि आपको इंदौर के महापौर पद का चुनाव लड़ना था। संजय शुक्ला की सारी तैयारी इसी के मद्देनजर जारी थी। वे वार्ड से लेकर और शहर स्तर तक लगातार सक्रिय थे, या यूं कहें तो बूथ से लेकर अपने ब्लॉक स्तर तक वे लगातार सक्रिय थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पहुंच को बहुत आसान बना रखा। धार्मिक यात्राओं के माध्यम से भी वे मतदाताओं में एक अलग संदेश लेने में लगे थे। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इंदौर के महापौर पद के उम्मीदवार का फैसला उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया। बहरहाल बहुत लंबी कश्मकश है। इसके बाद पार्षदों के टिकट का मामला है। कल इंदौर में कांग्रेस ने विजय लक्ष्मी साधो, जो पूर्व मंत्री हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें इंदौर संभाग का प्रभारी बनाया, वे कल इंदौर आ रही हैं। वे पार्टी के नेताओं से पार्षदों को लेकर चर्चा करेगी कि किसे पार्षद के लिए टिकट दिया जाए, अलग अलग वार्डों में क्या स्थिति है। पार्टी के पास जो आकलन है वे उसे भी शेयर करेंगे। स्थानीय स्तर पर स्थानीय संगठन ने जो तैयारी की है उसे भी वे अलग अलग नेताओं से शेयर करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज पंचायती राज के लिए अपनी चुनाव समिति की घोषणा कर दी और कहा है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, उनके उम्मीदवारों का फैसला जिला स्तर पर ही होगा। तो एक बड़ा निर्णय लिया है। कांग्रेस में अभी पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उम्मीदवारी का फैसला इंदौर से होगा या भोपाल से होगा। बहरहाल नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों काफी गहमागहमी है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि 11 जून से इंदौर में नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा। 6 जुलाई इंदौर में मतदान की तिथि है और 17 जुलाई को फैसला सामने आ जाएगा कि इंदौर का नया महापौर कौन होगा। आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए मुद्दों, नई जानकारी और नई घटनाओं के साथ। नमस्कार।